प्रिज्म ग्रुप के निवेशकगण, प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने 25 लाख से अधिक गरीबों से 1000 करोड़ रुपए से अधिक लूटकर उनके जीवन भर की कमाई हड़प करने वाले, गबन करने वाले प्रिज्म इंफ्राकॉन लिमिटेड, प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, प्रिज्म ऑर्गेनिक ग्रेन लिमिटेड व अन्य 10 से अधिक प्रिज्म कंपनी के फ्रॉड, चीट, फोर्जरी, बेईमान, घोटालेबाज कौशिक घोष, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, नवीन प्रताप सिंह, राजेश कुमार अग्रवाल, अन्नू लोहारिका, अभिषेक लोहारिका, रमेश मल व अन्य निदेशकों, अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के फर्जीवाड़े का खुलासा करूंगा। दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा 24/11/2014 को प्रिज्म इंफ्राकॉन के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिस कार्रवाई में दिनांक 7/12/14, 12/12/14, 23/4/15, 26/6/15, 21/8/15, 3/9/15 को कौशिक घोष एमडी ऑफ द कंपनी, भगवती प्रसाद पांडे एडवोकेट, राजेश कुमार अग्रवाल निदेशक, तापस कुमार डे निदेशक, अभिषेक लोहारिका डिवेंचर ट्रस्टी, नवीन प्रताप सिंह निदेशक, हेमंता बनर्जी डिवेंचर ट्रस्टी को उपरोक्त सुनवाई की तिथियों में सेबी के समक्ष उपस्थित हुए और जवाब व हलफनामे दाखिल किए। इन्हीं तिथियों पर सेबी की तरफ से उपरोक्त तिथियों में मिस सोमा मजूमदार जनरल मैनेजर, मिस्टर एम मुरुगन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मिस निक्की अग्रवाल असिस्टेंट मैनेजर, अनीता अनूप डिप्टी जनरल मैनेजर, टी विनय रजनीश असिस्टेंट मैनेजर उपस्थित हुए। ये सब सेबी की तरफ से उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट है कि प्रिज्म इंफ्राकॉन के सभी निदेशकों को सेबी की कार्रवाइयों व आदेश की दिनांक 24/11/2014 व 18/2/2016 की पूरी जानकारी थी और सभी निदेशक एनसीएलटी कलकत्ता के आदेश 3/7/18 और 8/11/19 जो इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन के लिए पारित किया गया था, सेबी द्वारा पारित 24/11/14 और 18/2/16 के आदेशों से पूरी तरह उन्होंने छुपा लिया। ये सभी निदेशक एनसीएलटी के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई और कार्रवाइयों के बाद 3/7/18 और 18/11/19 को इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन के आदेश पारित किए गए, उन सभी कार्रवाइयों में उपरोक्त सभी निदेशक शामिल थे और उनको सेबी के उपरोक्त आदेश का पूरा ज्ञान था। सेबी द्वारा उपरोक्त आदेशों द्वारा प्रिज्म ग्रुप कंपनी द्वारा जारी 180 करोड़ के डिवेंचर की पूरी तरह गैर कानूनी, पूरी तरह कंपनी कानून और सेबी कानून और भारत के संविधान के विरुद्ध माना और प्रिज्म ग्रुप को समस्त रुपया में ब्याज तत्काल वापस करने के आदेश दिए। सेबी द्वारा प्रिज्म कंपनी निदेशकों और अधिकारियों को पूरी तरह फ्रॉड, चीट, फर्जी, छली कपटी माना। ऐसे में एनसीएलटी कलकत्ता द्वारा कोई मामला इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था, प्रश्न ही नहीं उठता था, परंतु एनसीएलटी कलकत्ता ने गैर कानूनी फ्रॉड तरीके से कौशिक घोष एमडी से भारी रिश्वत लेकर पूर्णतया गैर कानूनी आदेश दिनांक 3/7/18 और 8/11/19 को पारित कर दिया और कंपनी को लिक्विडेशन में डाल दिया। एनसीएलटी की कार्रवाई में सेबी की तरफ से एसके दत्ता एडवोकेट, श्यामक बनर्जी एडवोकेट भी उपस्थित हुए। उन्होंने सेबी के निर्णय दिनांक 18/2/16 के बारे में बताया भी, परंतु एनसीएलटी सदस्यों ने रिश्वत खाकर सेबी के निर्णय का संज्ञान ही नहीं लिया और बगैर क्षेत्राधिकार के आदेश पारित कर दिया। दोस्तों, सेबी ने अपने आदेश दिनांक 18/2/16 में स्पष्ट लिखा
कि 12/12/14 को प्रिज्म कंपनी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। 12/13 की बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी के पास 119.78 करोड़ की संपत्तियां थी, जो प्रिज्म इंफ्राकॉन डिवेंचर का भुगतान करने के लिए बहुत पर्याप्त थी। 12/12/14 को कौशिक घोष द्वारा शपथ पत्र दिया गया। कंपनी के पास ऋण पत्रों और दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्तियां हैं। 12/12/14 को अभिषेक लोहारका का भी हलफनामा देकर सेबी से कहा गया कि कंपनी के पास पर्याप्त संपत्तियां हैं निवेशकों का ऋण चुकाने के लिए। 3/9/15 को कंपनी द्वारा कुल 226 करोड़ की संपत्तियों का विवरण देते हुए ऋण पत्रों का भुगतान करने की बात की गई। सेबी द्वारा प्रिज्म इंफ्राकॉन, कौशिक घोष, राजेश अग्रवाल, नवीन प्रताप सिंह को निवेशकों का भुगतान मैं ब्याज करने का तत्काल करने का आदेश दिया गया। सेबी अपील द्वारा 11/10/17 को प्रिज्म द्वारा संपत्तियां बेचने पर रोक लगा दी गई। अब जब 11/10/17 को प्रिज्म के पास 226 करोड़ की संपत्तियां थीं, तो मात्र 60 करोड़ की देनदारी को चुकाना बेहद आसान था, और ऐसे में दिवालिया घोषित करना, लिक्विडेशन का आदेश भी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं थी, बल्कि संभव ही नहीं था। अतः ऐसा आदेश एनसीएलटी सदस्यों द्वारा प्रिज्म की देनदारियों से बचाने के लिए भारी रिश्वत लेकर फ्रॉड करके दिया गया, जो स्पष्ट रूप से फ्रॉड की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दोस्तों 6/12/18 को 28 निवेशकों को, जिन्होंने एनसीएलटी में याचिका डाली, जिसका लीडर था नूर आलम, उन सभी 28 निवेशकों को लगभग 49 लाख रुपया ड्राफ्ट के माध्यम से प्रिज्म कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया गया था। इसलिए वो निवेशक रह ही नहीं गए, उनका कोई देनदारी नहीं रह गई, उनका टोटल भुगतान कर दिया गया। ड्राफ्ट की कॉपियां मेरे पास हैं। इस तरह से निवेशकों ने भी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके और 2019 तक ये मुकदमा चलाया और अपने आप को निवेशक की तरह पेश करते रहे, जबकि वो निवेशक थे ही नहीं, क्योंकि उनका भुगतान 6/12/18 को हो चुका था। इस प्रकार से टोटल निवेशकों ने, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स ने, आईआरपी ने, आरपी ने, एनसीएलटी मेंबर ने जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा किया, चोरी की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, और सब के सब आजीवन जेल जाने के अधिकारी हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।